नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, आज के 4 सवाल और जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, हम लोग बात बात में इतने कन्फ्यूज क्यों हो जाते हैं? सवाल नंबर 2, क्या झूठे आश्वासन, लालच और डर ही देश में पाखंडता का कारण है? सवाल नंबर 3, हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है, क्या उसके पीछे साइकोलॉजी का हाथ है? सवाल नंबर 4, किसी भी कर्म में सिर्फ अच्छाई ही हो, क्या यह संभव है? तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले ये लीगल डिस्क्लेमर, इस चैनल का उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मजहब, संस्था आदि की धार्मिक भावना को आहत करना कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य देश की जनता में सिर्फ साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने का है। तो दोस्तों, मनुष्य के बात बात पर भ्रमित होने का एक बड़ा कारण यह है कि वह सिर्फ अच्छा करना चाहता है। साथ ही मनुष्य में इतनी जो गिरावट आ गई है, उसकी भी यह एक सबसे प्रमुख वजह है। यही क्यों मनुष्य पर छाए पाखंड में भी इसी नासमझी का बहुत बड़ा हाथ है, और उसके मन के विकृत हो जाने हेतु उसकी यह सिर्फ अच्छा करने की चाहत के अलावा और कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि सिर्फ अच्छा कैसे किया जा सकता है। जब हर प्रकार का कर्म एक साइकोलॉजी ही है, तो फिर हर कर्म के 2 प्रभाव होंगे ही ना, और साइकोलॉजी के नियम के अनुसार वे प्रभाव विरोधाभासी भी होंगे। लेकिन साइकोलॉजी की समझ कितने में है? बस ये अच्छा करने की बीमारी चारों ओर फैल गई है। अब अच्छा करना भी तो आता है तो साइकोलॉजी के दायरे में ही है, यानी अच्छा करने में बुरा करने से बचना है। बस ना समझो कि ऊंची ऊंची बातों के चक्कर में हर कोई अच्छा करने व बुराई से बचने की फिराक में लग गया। और फिर ज्ञान देने वालों का क्या? उन्होंने अच्छे बुरे और पाप पुण्य की हजारों हजार सूचियाँ, किताबें, ग्रंथ लोगों को थमा दी, और इन सूचियों ने मनुष्य को परिणामकारी कार्य करना ही भुला दिया। और अब जीवन में कोई परिणामकारी कार्य नहीं होगा तो सफलता भी नहीं होगी। आप कहेंगे यह क्या बात हुई, यह कैसा गणित हुआ भाई? भला अच्छे कार्य करने तो समझाने में क्या बुराई है? तो मेरा मानना है कि बुराई है। यदि यह बात साइकोलॉजिकल सच्चाई वगैरह समझे कही गई हो तो, और जो बात एक तरफा कर्म करने को उकसा रही है, वह साइकोलॉजिकल सच्चाई नहीं हो सकती है। और जो साइकोलॉजिकल सच्चाई नहीं, उसके कभी कोई अच्छे या हितकर परिणाम आ ही नहीं सकते। लेकिन चूंकि ऐसे अधिकांश बातें जिन्होंने की हैं, उन्हें स्वयं साइकोलॉजी की गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं था, और बेचारा आम मनुष्य तो उनकी लच्छेदार बातों में फंस गया। हर कोई बुरा करने या पाप करने से बचने लगा। बुरा करने या पाप करने वालों को बात बात में अपमानित किया जाने लगा। परिणाम क्या हुआ कि मनुष्य पाखंडी हो गया। वह बुरा करे तो भी अच्छाई के नाम पर, जैसे झूठे आश्वासनों, प्रलोभनों और डर के सहारे दूसरों का धन हड़प लेना बुरी बात है, परंतु यही सब धर्म व भगवान के नाम पर किया जाता रहा हो तो चलता है। फिर इसमें कोई बुराई नहीं नज़र नहीं आती किसी को। गरीब की लाचारी का फ़ायदा उठाना बुरी बात है, परंतु यदि डॉक्टर का लेबल लगाकर ऐसा किया जाए तो कोई बात नहीं। लोगों को गुलाम बनाना बुरी बात है, परंतु राजनीति, देशभक्ति या धर्म के नाम पर यह किया जा रहा हो तो फिर यह सब समय की आवश्यकता मान ली जाती है। लोगों का शोषण करना बुरी बात है, परंतु यदि आपने उसे नौकरी दे रखी है तो आपका इसको अधिकार ही मिल जाता है। कहने का मतलब, अब हर कोई अच्छे कर्मों के नाम पर बुरे कर्म करने में लग गया है। यानी इन सब बातों और समझाइशों से बुराई मिटी नहीं है, बल्कि वह अच्छाई का स्वरूप धारण करके पनपने लग गई है। यदि कल उठ के ये सब भी बुराई की सूची में आ गए तो होशियार आदमी दूसरी 4 नई अच्छाइयाँ ओढ़ के ये सारे धंधे फिर से चालू कर देगा। कहने का मतलब कि इस चक्कर में आज हर कोई पाखंडी हो गया। बुराइयां मिटाने में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। बुराई अच्छाई के नाम पर करने में सभी पारंगत हो गए, और यह पाखंड मनुष्य की मानसिकता को कितना विकृत कर देता है, इसका कोई अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। इस बात का उदाहरण दूं तो जितनी दृढ़ता चोरों और पापियों में होती है, उतनी कभी इन अच्छाइयों के नाम पर बुराई करने वालों में नहीं होती है। ये अच्छे लोग आपकी मनपसंद बातों पर आपको बहलाते हैं, ये बड़े बड़े दंगे करवाते हैं, परंतु आपके सहारे और आपकी आड़ लेकर, जबकि चोर सीधे सीधे चोरी कर लेता है, और वह भी अकेले के बल पर। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि चोर या पापी अच्छे आदमी है,
मैं यह कह रहा हूँ कि छिपकर चोरी करने वालों से वे वाकई अच्छे हैं। कम से कम वे आपको भ्रमित तो नहीं करते, आपको भरोसा तो नहीं तोड़ते। आप किसी चोर को ना तो मेहमान बनाएंगे ना उधार देंगे। लेकिन जब चोर साहूकार का भेष बदल कर आता है तो आप फंस जाते हैं। जैसे धर्म के ठेकेदारों, राजनेता और एजुकेशन का बिजनेस चलाने वालों ने आपको फंसा दिया है। तभी तो कह रहा हूँ कि सीधे सीधे चोरों का बोर्ड लगाकर चोरी करने वाले साहूकार का बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं चोरों से बेहतर हैं। खैर, आपको तो चोरी से ही बचना है ना, और उस हेतु यह मूल बात ध्यान रखनी होती है कि कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी में कोई भी कार्य ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका परिणाम सिर्फ अच्छा आए। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी क्या है, तो आपको एक छोटे से दो उदाहरणों के द्वारा आपको समझा देता हूँ कि हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन आग भड़काता है, यह उसकी नेचुरल साइकोलॉजी है। लेकिन यदि दो अणु हाइड्रोजन और एक अणु ऑक्सीजन मिलाया जाए तो पानी बन जाता है। ऐसे ही क्लोरीन से भले फ्लास्क में सोडियम के छोटे से पीस पर पानी की बूंद डाली जाए तो वह नमक का स्वरूप धारण कर लेता है। इसे ही कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी का। मैं इस बात का पूरा साइकोलॉजिकल सत्य आपको बताऊंगा। वैसे कोई सत्य से पूरी तरह अनजान भी नहीं है, इस सत्य के कुछ न कुछ अनुभव सबको होते ही हैं, लेकिन पुरानी कंडीशनिंग के कारण समझ में ज़रा मुश्किल से आते हैं। परंतु मुझे यकीन है कि मेरे इशारे करते ही आप समझ जाएंगे, और उस हेतु मैं शुरुआत प्रकृति से ही करता हूँ। तो यह बताओ कि मनुष्य का प्रकृति से बड़ा कोई मित्र है? नहीं हो सकता। एक उसी के कारण मनुष्य अस्तित्व में है, और उसके पदार्थों का उपयोग कर ही मनुष्य ने प्रगति की है। फिर भी भूकंप से लेकर तूफान और बादल फटने से लेकर सूखा पड़ने तक के सारे कार्य प्रकृति में होते ही हैं, और यही बात प्रकृति के हर पदार्थ पर लागू भी होती है, फिर वह चाहे सूर्य हो या छोटे से छोटा कोई कण। यह आप सभी जानते हैं कि सूर्य 10 मिनट के लिए भी अपने स्थान से हट जाए तो धरती पर से मनुष्य का अस्तित्व भी मिट जाएगा। निश्चित ही सूर्य बहुत पुण्य का काम कर रहा है, परंतु वही सूर्य क्या गर्मी के मौसम में आग नहीं बरसाता? पानी जो मनुष्य का जीवन है, क्या वही बाढ़ में तब्दील होकर हजारों की जानें नहीं ले लेता? क्या ये समझाइश देने वाले पानी को समझा सकते हैं कि बाढ़ के रूप में लोगों की जान मत लेना, ये पाप है, तुम सिर्फ प्यास बुझाओ बस? क्या वे सूर्य को लेक्चर दे सकते हैं कि तुम क्यों इतनी गर्मी में झुलसाते हो भाई, बुरा काम कर रहे हो? नहीं, वो नहीं कह सकते ना ऐसा। अगर कहे भी देंगे तो सूर्य या पानी पर कोई परिणाम, उन पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। तो कहते रहो, अच्छा करेंगे तो भी बुरा ही होगा मतलब। ठीक ऐसे ही आपके जीवन के तमाम कर्मों में है। आप कोई भी और कैसा भी कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, उसमें अच्छे और बुरे का मिश्रण होता है। आप कोई एक ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकते जिसका सिर्फ अच्छा परिणाम ही आए। और फिर आपकी बात क्या करूं, यदि कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी की कोई बात होगी तो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास के श्रेष्ठ व्यक्ति जो हैं वे कभी कोई ऐसे कार्य नहीं कर पाए जिसके परिणाम सिर्फ अच्छे आए हों, फिर चाहे उन्हें आप आज भगवान मान कर ही क्यों नहीं पूज रहे हो। बस यही तो गलत है कि आप बात बात पर चौंक जाते हैं और बात पूरी होने से पूर्व ही मन में हजारों सवाल खड़ा कर लेते हैं। देखो, बुद्ध का ही उदाहरण लेते हैं। बुद्ध को ज्ञान पाने और सत्य जानने की इच्छा जागृत हुई, यह तो बहुत अच्छी बात हुई। ज्ञान पाकर उन्होंने दुनिया को रोशन कर दिया, परंतु सोचो यह कि उस हेतु मतलब उस कारण उन्होंने अपनी पत्नी और नए बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो क्या यह उन्होंने अच्छा किया? माना कि जीसस ने यहूदियों को पाखंड और अज्ञान के विरुद्ध समझाया, सत्य ही कहा, परंतु क्या इससे यहूदियों को दिल दुखा नहीं? दुखा था ना, तभी तो उन्होंने जीसस को सूली पर लटकाया था। और कर्मों के बादशाह, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, जीवन भर झूठ, छल, कपट व हिंसा का सहारा लिया। ठीक है, सो कहने का मतलब जब बुद्ध, जीसस या और किसी से सवाल नहीं, तो फिर आपको बेकार में इतनी समझाइश क्यों? सो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप यह समझने में अच्छे कामयाब हो गए होंगे। कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी हर प्रकार मतलब हर प्रभाव हमेशा दो तरफ होगा ही, और उसके इस दो प्रभाव से चाहे प्रकृति हो या मनुष्य, कोई अछूता नहीं रह सकता। अतः इस साइकोलॉजी की गहराई समझे बगैर जो जमाने भर की बातें आपसे कर दी गई हैं, उसी कारण आप भ्रमित हो गए। दिन भर क्या करना क्या न करना के भ्रम में घूमते रहते हो, और दम लगाकर कुछ कर लें तो भी पछताते हैं, और कुछ न कर पाएँ तब भी पछताते हैं। ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? सीधे सीधे साइकोलॉजी के सत्य को समझते क्यों नहीं है?
चलो इसी बात को मैं आपसे रोज़मर्रा जीवन से समझ आता हूँ, क्योंकि आपके लिए तमाम सत्यों और साइकोलॉजी से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह समझना है कि एक तरफा बातों ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया, और उस कारण आप सीधे अपने विचारों, कार्यों तथा भ्रमों में झांकें। दिन में दसियों बार ऐसे मौका आते हैं, आप जानते हैं कि यह व्यक्ति गलत कह रहा है या गलत सोच रहा है। अक्सर टोकने हेतु बात आपके मुंह तक आती भी है, परंतु बमुश्किल कभी कभार ही आप कुछ कह पाते हैं, और वह भी अक्सर किससे, जो आपसे दबा हुआ है। आप बताओ, यह कि सत्य कहना या किसी को सीधी राह पर लाना अच्छी बात है या नहीं? बिल्कुल अच्छी बात है। तो फिर आपसे यह क्यों नहीं होता? क्योंकि वह बुरा मान जाएगा, बहस करेगा, उसका मूड ऑफ हो जाएगा, वह दुखी होगा। ऐसे हजार कारण आपको कुछ कहने से रोक देते हैं। और यहाँ यही मैं समझा रहा हूँ कि किसी से सत्य कहना या किसी को सीधी राह पर लाने का अच्छा कर्म करना चाहते हो, तो उसके दूसरे छोर के रूप में उससे यह सब दुष्परिणाम भी आएंगे। लेकिन ये आप समझते नहीं, और अच्छे कर्म में छिपे उसके बुरे प्रभाव को देखकर आप वे अच्छे कर्म ही टाल देते हैं। और ऐसा आप एक दो नहीं, हर अच्छे कर्म के साथ करते हैं। ऑफिस में कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, महंगाई भी बढ़ गई है, उनकी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, परंतु फिर कंपनी का मुनाफा कम हो जाएगा। वह तो होगा ही। आप कुछ अच्छा करने जाएंगे तो कहीं तो कुछ बुरा होगा ही ना। चलो इस बात को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से और समझाता हूँ। आज मेडिकल साइंस ने मनुष्य के स्वास्थ्य संबंधी अधिकांश समस्याओं का हल खोज लिया है। उसकी बदौलत मनुष्य जीवन काफ़ी सुंदर हो गया है। लेकिन कभी आपने यह सोचा कि उसकी इतनी प्रगति का आधार क्या है? उस कारण उसे न जाने कितने जानवरों को मारकर उन पर प्रयोग करना पड़ा है। यह वाकई में बुरी बात है कि नहीं? लेकिन सोचो यह है कि यह बुरा किए बगैर क्या वह मनुष्य कितना बड़ा भला कर सकता था। यानी कि बात छोटी हो या बड़ी, मामला छोटा हो या बड़ा, सिर्फ अच्छा कभी कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन धर्म और समाज के ठेकेदारों ने ऐसे गलत साइकोलॉजी लोगों के दिमाग में ठूंस दी है कि बेचारा बुरे से डरकर कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहा है। अब अहिंसा को उपदेश देने वाले भी एक से एक लोग पैदा हो गए। चींटी तक को मारना पाप है, यह उनका गर्व है, लेकिन बीमार पड़ने पर दवाइयाँ जरूर खा लेते हैं। बहुत हुआ तो बिना जिलेटिन की, क्योंकि जिलेटिन जानवरों की हड्डी से बनता है। लेकिन यह जो दवाई खोजने हेतु विज्ञान ने इतनी हिंसा की, उसका क्या? जब पक्के अहिंसावादी हो तो थोड़ा दर्द सह लो। दवाइयाँ खा ही क्यों रहे हो भाई? और फिर सांस भी क्यों ले रहे हो? सांस लेने में भी तो हज़ारों कीटाणु मरते ही हैं ना। पानी पीने में भी हज़ारों कीटाणु को आप मौत के घाट उतार देते हो। अर्थात यदि बुरे से इतना डरोगे तो एक पल को भी जीवित नहीं रह पाओगे। तो फिर ये धर्मगुरु और समाज के ठेकेदार एक तरफा बात कर ही क्यों रहे हैं? उत्तर स्पष्ट है, सिर्फ अपनी नासमझी के कारण। और उसका मनुष्य पर प्रभाव क्या पड़ा? वह बुराई के डर से अच्छा करने से कतराने लग गया, और जब वह कुछ कर ही नहीं पाएगा तो दुखी और असफल तो रहेगा ही ना। आप कहेंगे चलो यह तो समझ गए कि किसी भी कर्म में सिर्फ अच्छाई हो यह संभव नहीं। यह भी समझ गए कि ऊंची नीची बातों ने हमेशा पंगु बना दिया है। हम बात बात पर बुराई से इतना डरने लग गए हैं कि हमसे अच्छे कार्य हो ही नहीं रहे। परंतु इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे? लो, इसका सीधा उत्तर तो मैं दे ही चुका हूँ, लेकिन शायद आप समझ नहीं गए। मैंने कहा था ना कि जीवन एक व्यवसाय है, और व्यवसाय मुनाफे में चलाना हो तो कम मूल्य में माल खरीदो और ऊंचे मूल्य में बेचो। बस वही बात हर कर्म कर वक्त ध्यान रखना है। आपके पास हमेशा दो प्रकार के चुनाव होते हैं। एक, कम बुरा कर बड़ा अच्छा कर लेना। ऐसा करते चले जाओगे तो जीवन बिना कन्फ्यूजन के फलता फूलता जाएगा। और दूसरा है, बड़ा बुरा कर छोटा अच्छा करना। ऐसा करोगे तो जीवन सिकुड़ जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट समझ लें कि कोई ऐसा एक कार्य भी कभी नहीं किया जा सकता जो सिर्फ बुरा हो। बुरे से बुरा कार्य करने में भी कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि कार्य कोई भी होगा, अच्छे और बुरे परिणामों का मिश्रण तो उसमें होगा ही। चलो इस बात को एक और उदाहरण से समझा देता हूँ आपको। जब से शहरों में असुरक्षा और चोरियाँ तथा अपराध बढ़े हैं, यानी लोगों के बुरे कार्यों में इजाफा हुआ है, तो उसके परिणाम में सिक्योरिटी एजेंसियों का व्यवसाय बढ़ा है कि नहीं है? लोगों को रोजगार का अवसर मिले हैं कि नहीं? बताइए आप। मिले ना। यदि चोरियां और अपराध बंद हो जाएंगे तो सिक्योरिटी अफसर के रोज़गार तो छीन ही जाएंगे। हालांकि आपको बुरा करना नहीं है, और इसलिए बुराइयों में छिपी अच्छाइयों की चर्चा इससे ज़्यादा मुझे करनी भी नहीं है। समझा यह रहा हूँ कि बुरा कार्य करने में भी कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। सो वापस वहीं से बात आगे बढ़ाते हैं जहाँ छोड़ी थी। और हम यह कह रहे थे कि जीवन एक व्यवसाय, और जीवन रूपी इस व्यवसाय में लगातार आगे बढ़ना चाहते हो
तो छोटी बुराई की कीमत पर जब भी बड़ी अच्छाई का मौका हाथ लगे तो बेझिझक कर डालो। उस समय बुरे की तरफ देखना ही मत, उसे बुरे को न्याय मानकर स्वीकार कर लो। और वास्तव में बड़ा अच्छा करने के एवज में जो छोटा बुरा होता है वह भी कुदरत का न्याय ही है। यहाँ एक और बात समझ लेना, अक्सर केवल अच्छाई की जिद करने वालों से बड़ा बुरा हो ही जाता है। उदाहरण के तौर पर सत्य बोलना अच्छी बात है, परंतु उसकी जिद थोड़ी की जा सकती है। यदि कोई अपहरणकर्ता आपसे किसी बच्चे का पता पूछे और आपको मालूम भी हो, तो क्या आप सत्य बोलोगे? सत्य बोलोगे तो क्या परिणाम आएगा? बड़ा अनर्थ ही हो जाएगा ना। जब पिताजी की आज्ञा मानना अच्छी बात है, उनका वचन निभाने हेतु साथ देने में भी कोई बुराई नहीं, परंतु किस कीमत पर? 14 वर्ष पत्नी को जंगल में घुमाने की कीमत पर, उसका हरण हो जाए उस कीमत पर, पत्नी और बच्चों से विवाद हो जाए और वे जीवन भर के लिए आपसे बिछड़ जाए इस कीमत पर? शायद महंगा सौदा हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अच्छाई तो अच्छा ही है, परंतु यदि छोटी बुराई के एवज में की जा रही हो तो तब, लेकिन यदि छोटी अच्छाई हेतु आप बड़ी बुराई कर लेंगे तब तो गड़बड़ है। फिर उस अच्छाई की दुहाई देकर आप अपने को अच्छा साबित कभी नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि अब आप कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी का पूरा सत्य समझ गए होंगे। हर कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के अच्छे और बुरे दो परिणाम आएंगे ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं। सिर्फ अच्छाई करने को कहने वाली काव्यात्मक बातें में आप पढ़ना मत। आप बड़ा सकारात्मक यानी बिग पॉजिटिव को जीवन का एकमात्र सिद्धांत बना लेना। हर छोटी बुराई के एवज में बड़ा अच्छा करते चले जाओ, वह भी बिना स्वार्थ पक्षपात के। यदि आपकी कीमत पर हजारों को फ़ायदा होता हो तो 100 मिटने को भी तैयार हो ही जाना। बुद्ध, जीसस, सोक्रेटिस, गैलीलियो, सब ने यही तो किया था। जब बड़ा अच्छा करने का अवसर हाथ लग ही गया तो कम जिए या ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है, जीवन का मकसद तो हल हो ही गया ना। बस यह एक बड़ा सकारात्मक पकड़ लेने से आपके जीवन की अधिकांश समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पाखंड और कन्फ्यूजन तो आपके जीवन से ऐसे गायब होंगे कि कभी पलट कर आएंगे नहीं। एक तो लगातार अच्छे करने का सुकून मिलेगा और साथ में जीवन सुखी और सफल होता चला जाएगा, वह अलग। बस हर कार्य में छिपी अच्छाई और बुराई को पहचान लीजिए, फिर उसकी अच्छे से एनालिसिस कीजिए और जब भी अच्छाई का पलड़ा भारी नज़र आए तो उसे बेझिझक कर लो। यह सीख गए तो आपको किसी अन्य सामाजिक या धार्मिक ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो की जानकारी? आगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।